ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये किसी मेले की भीड़ नहीं है या किसी कार्यक्रम की भीड़ नहीं है। एक सोसाइटी पे हम खड़े हैं जहाँ पे किसान, ये हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं, वो इकट्ठा हैं खाद लेने के लिए। ऐसे में आगे का क्या मामला है, ये लोग कब से खड़े हैं, कौन सी खाद चाहते हैं, कितनी बोरी चाहते हैं, कितनी आवश्यकता है, इन्हीं से डायरेक्ट बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मनोज वर्मा। क्या मामला है यहाँ पर यूरिया का? यूरिया का मामला है, जब यूरिया मिलेगी नहीं तो खेत में हम लोग डालेंगे कहाँ से? और सारे कमी बदमाशी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट की टोटल कमी। नहीं तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी? आप किसी उम्मीद में यहाँ खड़े होंगे ना? खड़े हैं, लेकिन जब मिलेगा तभी तो खड़े हैं। ये क्लियर हो गया कि आपको यूरिया नहीं मिलेगी? नहीं। किसने बताया ये बात? अब पूरी गवर्नमेंट जनता देख रहे हैं, उतनी खदिए नहीं जितनी पब्लिक है यहाँ। कितनी खाद है अंदर? 200-250 बोरी है उनके पास, यहाँ 500 आदमी है, कहाँ से देंगे वो? तो खाद नहीं मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। इन्होंने डिनाई कर दिया है? सब कर दिए हैं। तो कैसे खेती करेंगे ऐसे में आगे? जब नहीं करेंगे तो भीख मांगे कटोरा लेकर, और क्या कर रहे हैं वही। क्या नाम है चाचा आपका? मोहनलाल मौर्य। क्या मामला है यूरिया का? यूरिया जब है ही नहीं है, सरकार नहीं भेज रही है, तो किसान कहाँ से पाएंगे? तो ऐसे में 500 लोग हैं यहाँ पर, 200 बोरी 250 बोरी खाद आया है, कैसे हम लोग पाएंगे? तो ऐसे में खेती कैसे करेंगे आप लोग? अब खेती कैसे, हम लोग सड़क पे कि कटोरा लेकर भीख मांगेंगे और कैसे करेंगे? ऐसा कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है, जहां 70% आबादी खेती पे डिपेंडेंट है। 70% आप कह लीजिए पर कैपिटा इनकम या जीडीपी किसानी से आती है। ऐसे में इनको यूरिया खाद नहीं मिल रही, ये इनकी शिकायत है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष कुमार। क्या नाम बताया आपने? आशुतोष कुमार। क्या मामला है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? मामला ये है कि जनता हमारी बहुत त्रस्त है यूरिया खाद के लिए। सरकार की जो आपूर्ति है, आपूर्ति हो नहीं पा रही है। हमारे सरकार से निवेदन ये है कि यही यूरिया की उपलब्ध जनता के लिए कराए। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, हर बार खाद की दिक्कत? हाँ, हर बार समस्या हुई। मेरा जनता मतलब सरकार से निवेदन है, माननीय योगी जी से, मोदी जी से निवेदन है कि ये जनता के लिए, विशेषकर किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता कराए। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हर साल ये दिक्कतें आ रही किसानों को जी, तो सरकार ऐसा मजबूत कदम या ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है कि हर साल कुछ ना कुछ किसानों के लिए बेहतर किया जाए, उनको खाद पहुंचाई जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए? ऐसे में आपको लगता नहीं कि सरकार बहुत कमज़ोर है? मैं इसी सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक किसानों की व्यवस्था बहुत खराब है। सरकार तो किसानों के लिए बहुत कमज़ोर है जी। गन्ने पे आप लिख लीजिए, गन्ने भी कमज़ोर है, किसानों के धान पे भी कमजोर है। आज जितनी परेशानी है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई थी। मतलब सीधे सीधे आप इस सरकार को घेर रहे हैं? इस सरकार को दोषी है तो घेरेंगे काहे नहीं भाई? दोषित गवर्नमेंट ऐसा हुआ था तो उसको सरकार गिर गई। किसानों के लिए जो खाद था, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। कभी कभार प्राइवेटों में मिलता था, पब्लिक सस्ता महंगा अपना बेचती थी, लेकिन आज तो प्राइवेट बंद है और सरकारी व्यवस्था फेल है। किसान हम हैं, इसमें सरकार की कमियां क्योंकि खाद सप्लाई नहीं कर पा रही। खाद सप्लाई तो बात है, जब सप्लाई नहीं आएगी तो खाद बिके कहाँ? प्राइवेटों सब बंद कर दिए हैं। क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है? कोई एक आदमी ऐसा हो, कोई एक आदमी ऐसा है यहाँ पर जिसको लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है, हमारी नाकामयाब भी तो रहे, सरकार ठीक है? कोई ऐसा है यहाँ पे? सरकार कोनो कमी ना दी बाय साहब, कोनो कमी ना दी बाय। हराम को गल्ला खिला रहा है मोदी सरकार, हराम को गल्ला खिला रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसका नमक खा के क्यों बुराई करूँ? तब यहाँ खाद आया है तो खाद आना है, जाकर ले लो ना, भीड़ का सरकार खाद उपलब्ध करा रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? अमित कुमार वर्मा। अमित कुमार वर्मा। किसान यूनियन से जुड़े हैं? हाँ, किसान यूनियन से जुड़े। क्या मामला है? आपका संगठन किसान की बेहतरी के लिए काम करता है? बार हमने कई समितियों पर मतलब सर्वे कराया, खाद नहीं पहुंचा। टांडा हो चाहे मतलब टांडा ब्लॉक हो चाहे चिंतौरा हो, तमाम समिति में हमने, जलालपुर में भी हमने देखा किसानों को पीड़ा किया गया। बरवा में भी समिति पर वहाँ किसानों के लिए पीड़ा किया गया, वहाँ खाद नहीं मिला। कुछ जगह किसानों के ऊपर लाठी भी चलाई गई। ऐसे में हम सारी जिम्मेदारी जिला अधिकारी और स्वयं हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हम उनसे पुनः निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अगर सारे जगह खाद नहीं अगर पहुंचाई जाती है तो हम लोग रोड पर चल के आंदोलन करेंगे। पूरी जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। खाए पिए लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। सुबह से आए हैं, 5 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, अभी तक खाद नहीं मिल पा रहा उन्हें।
सारी गलती सरकार की है। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन ले लेंगे तो खाद आराम से मिल जाएगा लोगों को, इतनी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में 300 बोरी खाद है, यहाँ भीड़ हजारों। एक बोरी देंगे तो भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। कैसे हो जाएगा? एक मिनट 300 बोरी खाद है यहाँ, आप अगर गिनती कर ले तो यहाँ मुझे देखने में ऐसा नजर आ रहा है कि 300 से ज्यादा लोग हैं। कैसे मिल जाएगा? मतलब अगर अभी 300 बोरी अभी दे दिए, एक बोरी 300 लोगों को, तो नेक्स्ट टाइम गोनी आएगा वो माल, मतलब इंतजार करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, जब नहीं आ रहा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बोरी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ये तो समस्या। अरे कुछ के चक्कर में हम लोग जिंदगी अपनी नहीं गंवाएंगे। किसान आदमी जिंदगी तो अपनी खेत में गंवाई दे रहा है। एक किसान आदमी अपनी जिंदगी तो खेत में गंवाई दे रहा है। नहीं है, नहीं मिल रहा है तो करोगे क्या? इसीलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जनता के लिए इसकी व्यवस्था, उचित व्यवस्था बनाए, इसके लिए ठोस कदम उठाए। भीड़िया क्यों लगी है यहाँ? नहीं है, व्यवस्था फेल है तब भीड़ लगी है, नहीं कभी इतनी भीड़ नहीं लगती थी। तो ये थे हमारे साथ तमाम किसान। हम ये मानते हैं किसान भारत का एक अहम हिस्सा है और वो परेशान है, वो खाद की आपूर्ति ना होने के कारण वो परेशान है। हम ये चाहते हैं और हम यहाँ आए भी इसलिए हैं कि ये सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। क्या यहाँ पे इससे पहले भी कोई मीडिया आई थी? अभी नहीं आई, कोई मीडिया नहीं आई। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में अपने आप को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी बात ऊपर पहुंच जाए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि इनकी बात ऊपर पहुंच जाए। ये हमारे किसान हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से भारत रोज़ सुबह शाम रोटी खाता है। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़। धन्यवाद।